हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। आप लोगों की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो आपकी तैयारी, आपके सिलेक्शन को बाकियों से अलग करती है। मैं बात करूं अगर कॉमर्स की, तो कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो कि आपके आसान हैं बट लेंदी हैं। वहीं कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो कि डिफ़िकल्ट हैं बट छोटी हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, किस यूनिट पे हमें कितना फोकस करना है। कॉमर्स की जो मेरिट जाती है, कट ऑफ जाती है फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों को अगर हम मिला के बात करें, तो अगर आपने 115 क्वेश्चन के आसपास ठीक किया हुआ है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। दिसंबर 2025 का जो एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली हुआ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसके अलावा क्योंकि मैं ये इसलिए बोल पा रही हूँ उस कट ऑफ के बारे में, क्योंकि जो आपका लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी जून 2025 की, वो लगभग 112-113 क्वेश्चन के आसपास गई थी। यानी कि 120 नंबर, 125 नंबर जिनके आए थे उनका जेआरएफ हो गया था। तो इस बार भी लमसम उतना ही जाने वाला है, प्लस 2%, माइनस प्लस माइनस हो सकता है, 2% बढ़ सकता है, 2% डिक्रीज हो सकता है, बट ओवरऑल आपका यही एक स्कोर रहता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, कवर करना, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर नहीं पाते हैं। इसकी वजह से वो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं और इसकी वजह से वो प्रीवियस ईयर सॉल्व करना ज़रूरी है, बट सिर्फ प्रीवियस ईयर से सॉल्व नहीं होगा। प्रीवियस ईयर से हमें पैटर्न पता चलता है, ये पता चलता है कि किस यूनिट पे कितना ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, समय कैसे, टाइम कैसे मैनेज हम करें और कम समय में हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें जो टॉपिक से क्वेश्चन पेपर्स में सवाल आ रहे हैं। पैटर्न पता चल जाता है, राइट, और एक प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो ये सारे फायदे होते हैं, बट प्रीवियस ईयर करने से आपका सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको हर एक यूनिट की जो आपकी टॉपिक वाइज कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। और इसीलिए टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लोग बुक का सहारा लेते हैं, बुक का हेल्प लेते हैं, जो डेफिनेटली लेना चाहिए। बुक की हेल्प से आप लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, बट वही है कि आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। वहीं बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो कोर्सेज की तरफ चले जाते हैं, बट कोर्सेज भी कितने का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये चयन करना, सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने रॉन्ग कोर्स सेलेक्ट कर लिया है तो आपका सिर्फ और सिर्फ समय बीतता है, आपका 6 महीने बीत जाएगा, 4 महीने बीत जाएगा और आपको लगेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको ये लगेगा कि भाई कुछ रह गया, ठीक तरीके से मेरे सवाल नहीं बन रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कोर्स अगर आप लें तो आप उनकी डेमो क्लासेस ज़रूर से देख लीजिए। 1, 2, 3, 4 डेमो क्लासेस देख लीजिए। ये सुनिश्चित कर लीजिए, ये कंफर्म कर लीजिए कि कोर्स के अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आपको वो नोट्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आपको टेस्ट पेपर्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा, प्रीवियस ईयर मिल रहा है, मॉक टेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। क्योंकि कितने भी आप जितने भी मार्केट में आप जाएंगे, अगर आप कोर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 के कोर्सेज मिल रहे हैं। तो कोर्सेज के प्राइस के हिसाब से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब कोर्स की हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कॉमर्स, चूँकि मैंने खुद ने कॉमर्स अपना नेट क्वालिफाई किया है, तो मैं आप लोगों को कॉमर्स की क्लासेस कराती हूँ। और अगर आप मेरे साथ भी जुड़ करके तैयारी करना चाहें, डेमो देख करके अगर आपको संतुष्टि मिलती है कि हाँ भाई मैं ये क्लास ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली ये जो क्लासेस होती हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं या जो वर्किंग पर्सनस होते हैं, उनके लिए उनको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट चाहिए होता है। तो उनको काफ़ी हेल्प मिल जाता है, उनको गाइडेंस मिल जाती है कि हमें कैसे पढ़ना है, कम समय में कैसे कोर्स को कंप्लीट करना है। यूजीसी नेट की कैटेगरी में लास्ट 10 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं अपनी एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से बता रही हूँ कि अगर आप एक बैलेंस लेके चलते हैं फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का, मतलब 1 महीने 2 महीने तैयारी करने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पहला पेपर आपका ज़्यादा कमांडिंग है, आपके हाथ में है, या सेकंड पेपर ज़्यादा आपके हाथ में है। उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना करके अपने इस एग्ज़ाम को ईजिली, स्मूथली क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास में समय है, आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ऑलरेडी पीजी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट भी आने ही वाला है, अब से 1 हफ्ते में रिज़ल्ट आ जाएगा। आज 21 तारीख है, तो 5 से 6 दिनों में रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। तो जैसे ही रिज़ल्ट्स आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगी। बट अगर आपने प्रोविजनल आंसर की देख ली और आपको अंदर अंदर लग रहा है कि डाउट है कि हो सकता है सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि समय बीतने में, ट्रस्ट मी, समय नहीं लगता। और आज देखिए जैसे 20 दिन जनवरी में बीत ही गया हुआ है, नए फॉर्म्स मार्च में आएंगे और एग्जामिनेशन जून में होना है।
तो टाइम बीतते बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मेरे सारी जितने भी सेशंस हैं वो आपको रिकॉर्डेड लाइव दोनों मिलते हैं, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। और इस छोटे से वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि समय की कीमत को समझिए, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको पीएचडी करना है तो उसके लिए भी आप अपनी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन को खोजना ढूंढना शुरू करिए, कहाँ से पीएचडी करना है। जिनका सिलेक्शन आपको लग रहा है कि अगर मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, तो भी उस केस में जॉब के लिए तैयारी करिए। देखिए कहाँ कहाँ वैकेंसीज आ रही हैं, आ सकती हैं, आने वाली हैं, या कहाँ कहाँ ऑनगोइंग चल रही हैं, कहाँ से पीएचडी करना है, वो सब प्रिपरेशन करिए, है ना। टाइम वेस्ट मत करिए। कहने का मतलब घर पे आइडली एग्जाम देने के बाद बैठिए मत। पेपर खराब गया है, नहीं अच्छा गया है, तो उसके लिए भी तैयारी करिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं वीडियोस बहुत लिमिटेड बनाती हूँ, क्योंकि एक ही टॉपिक पे अगेन एंड अगेन कंटेंट देना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो मेरी वीडियोस आपको क्वालिटी वाली मिलेंगी, बट लिमिटेड मिलेंगी, काम की बात रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड गेट सक्सेस। कोई भी डाउट अगर है तो आपके दिमाग में, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू।